अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि सड़क पर पैदाइश और सड़क पर ही मौत। कराची में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। नन्ही जान दुनिया में आते ही हादसे का शिकार बन गई। मलीर हॉल्ट बस स्टॉप पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हामिला खातून और शौहर मौके पर ही दम तोड़ गए। नौमौलूद भी सड़क पर ही चल बसा। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुश्तिल आवाम की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश जो कि पुलिस ने नाकाम बना दी। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल ना रोका जा सका। शहर कायद में एक और दिल दहला देने वाला वाकया। मलीर हॉल्ट पर मोटरसाइकिल सवार खातून को तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने कुचल डाला। अलमनाक हादसे में मियाँ बीवी और नौमौलूद लुकमाए अजल बन गए। हादसे में जाँ बहक खातून हामला थी। मियाँ बीवी चेकअप के लिए अस्पताल जा रहे थे। मुतवफ़िया के वालिद ने बताया कि हादसे के दौरान शदीद जख्मी हालत में बेटी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से नौमौलूद भी जांबर ना हो सका। हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप के लिए। हामला थी आपकी बेटी? हामला थी, तो वो उसको रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तो उधर सैलानी वालों ने जो है ना फ़ोन उठाया होगा, उनको मिलाया होगा, तो मामू को मिला, उसके बच्ची के मामू को। तो उन्होंने मेरे को जो है ना फिर बेटे मेरे को फ़ोन किया। उसने बेटे ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, घर पे लाजम दे दो। लवाहिकीन का कहना है कि टैंकर ड्राइवर की गफलत और लापरवाही ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मुलजिम को फांसी की सजा देने का मुतालबा कर दिया। मलीर हॉल्ट में जाँ बहक शहरी के भाई का बयान भी आ गया। कहा, भाई और भाभी अस्पताल से चेकअप के बाद वापस आ रहे थे कि उन्होंने कहा कि हुकूमत से अपील है कि कराची में रात 12 बजे के बाद टैंकर वालों को इजाज़त दी जाए। ये घर से निकले थे, कुई गोड हॉस्पिटल है, कोई इलाके का नाम ही कुई गोड है और हॉस्पिटल भी उसी नाम। तो ये वहीं से वापसी घर की तरफ रवानगी थी, क्योंकि भाभी मेरी प्रेग्नेंट थी। तो अब भाईजान अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे, तवज्जो दे, क्योंकि एक फैमिली को जन्ना उसके फैमिली समझती हैगी, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके ऊपर, और मुझे इस चीज़ पे इंसाफ दिलाया जाए। हुकूमत इक़दामात करे वरना हैवी ट्रैफिक के ड्राइवरों को खुद सीधा करेंगे। कराची में ट्रैफिक पुलिस भत्ते लेकर टैंकर वालों को छोड़ देती है। कराची में पे दर पे हैवी ट्रैफिक से हादसात पर कराची के शहरी फट पड़े। कहते हैं बगैर लाइसेंस के अनाड़ी और कम उम्र ड्राइवरों की भर्ती से हादसात में इजाफा हो गया है। हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स गाड़ियों को मुकाबले में चलाते हैं। डंपर माफिया इस टाइम बदमाश बनी हुई है, इन्हें रोकना चाहिए, इनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने चाहिए। अगर नहीं है तो इन्हें बंद कर दें, नहीं तो फिर आवाम को खुद फैसला करना पड़ेगा। अगर हमारी पुलिस से नहीं हो रहा है तो आवाम को खुद फैसला करना पड़ेगा इस बारे में। इनका काम ही गलत है, या बंदा कानून है, पैसे लेकर छोड़ देते हैं। जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो जुमा 8 दिन हुए, एक रात के ड्राइवर बने हुए हैं, उनको टैंकर दिए हुए हैं इन्होंने। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि डंपर माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना शहर के लोग खुद ब खुद कार्रवाई करेंगे। इनको जो अलाउ किया गया रात को 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद ये चल रहे होते हैं, आज दिन में ये चल रहे होते हैं और एक दूसरे के मुकाबले में। और उनको जब बाइक चल रही भी हो ना तो उनको नज़र भी नहीं आता कि यार बाइक गुजर रही साइड से, वो उन्होंने अपनी हवाओं में चलाना है। तो इनको किसने रोकना है? हमारी पुलिस ने रोकना, जो हमारे टैक्सीज के पैसे से चल रहे हैं। हुकूमत सिंध के हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। सड़कों पर डंपर गर्दी का सिलसिला जारी है। करंगी मुर्तज़ा चुरंगी और लांढी में ट्रैफिक हादसे के बायस मज़ीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची की खून आलूद सड़कें, शहर में ट्रॉलर और डंपर गर्दी, सिंध हुकूमत के फैसले धरे के धरे रह गए। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात से अमवात का सिलसिला थम ना सका। ट्रैफिक हादसात ने मजीद 2 खानदानों को उजाड़ दिया। औरंगी मुर्तज़ा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी शख्स दौरान इलाज चल बसा। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 23 साला असलम वल्द ज़ेब के नाम से हुई। लांढी पाइप कंपनी के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर शख्स जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 35 साला आसिफ के नाम से हुई। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में कितने शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, जान लेते हैं साथी एंकर रमशा साजिद से। कराची की खूनी सड़कें कहीं हंसता बसता घराना उजाड़ रही हैं तो कहीं पूरा खानदान निगल रहे हैं। रवा साल के 83 दिनों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 214 जानें निगल लीं।
रेस्क्यू काम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 2700 से जायद है। हैवी ट्रैफिक से कुचलकर जाँ बहक अफराद की तादाद 68 है। डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 है, जबकि ट्रेलर की टक्कर से 24 अफराद मारे गए। वाटर टैंकर की टक्कर से 14 अफराद की जानें गई। बस ने 8 अफराद को कुचला। मज़दा की टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 162 मर्द और 23 खवातीन शामिल हैं। इन हादसात में 22 बच्चे और 7 बच्चियां भी अल्लाह को प्यारी हुई हैं। हैरानकुन बात यह है कि हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 57% मोटरसाइकिल सवारों की है। तो कराची की सड़कों पर खून की होली रुक ना सकी। गवर्नर सिंध का डंपर्स के सामने खड़े होने के बयान से अब तक 238 अफराद हैवी ट्रैफिक के बायस अपनी जानें गंवा चुके हैं। गवर्नर सिंध ने पहला बयान 19 दिसंबर 2024 को दिया था। हाल ही में भी उन्होंने एक बार फिर अपने दावा दोहराया, लेकिन कुछ काम ना आया। अब एक और बयान दागा कि डंपर्स ड्राइवर का जीना हराम कर दूंगा। हादसा थमने के बजाय बढ़ने लगे। शहर कायद के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दिन हो रात हो, डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनाते फिर रहे हैं। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। कराची में ट्रैफिक हादसा, गवर्नर सिंध के डंपर के सामने खड़े होने के बयानात। इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। रुकिए, ये गवर्नर सिंध का ऐसा ही एक और बयान भी सामने आया कि जहां उन्होंने यही अल्फाज दोहराए थे। रोकने वाला नहीं, ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए, डंपरों के आगे नजर आए, डंपरों के आगे नजर आए, और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। लेकिन पुराने बयान से नए बयान तक और हत्ता के अब तक हैवी ट्रैफिक लुक़मा अजल बन चुके। टैंकर्स, डंपर्स और ट्रॉलर्स मोटरसाइकिल सवारों को रोंद रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब कभी किसी डंपर के सामने खड़े नजर नहीं आए। एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। 2-3 दिन में ठीक नहीं करते तो फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। शहरी जानना चाहते हैं कि वो वक्त कब आएगा जब हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचलना बंद कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।